हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। तो फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। काफ़ी लेट से मैं विश कर रही हूँ क्योंकि आज भी हमारी जो ड्यूटी है वो थी। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की हमारी ड्यूटी है, और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जब ड्यूटी होती है ना, तो किसी दिन छुट्टी नहीं होता है। कोई फेस्टिवल हो, संडे हो, कोई भी दिन हो, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को छुट्टी नहीं रहता। क्योंकि जब तक बच्चियाँ हॉस्टल में रहेगी तब तक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को छुट्टी नहीं है। तो राखी के दिन हॉस्टल है तो एक दिन के लिए बच्चे घर तो जाते नहीं हैं, हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए ड्यूटी बनी रहती है। तो आज भी हमारी ड्यूटी थी स्कूल आना जाना। आज तो मैं बहुत परेशान हुई, बहुत, क्योंकि छुट्टी के लिए पेरेंट्स काफ़ी परेशान किए। मतलब मैं आज घर का जो भी काम था, जो 2 घंटे का काम था, उसको 4 घंटे में मैंने किया। क्योंकि इतने कॉल्स अटेंड करने पड़ रहे थे। 200 बच्चे हैं और 200 बच्चे के आप सोचो, पेरेंट्स कॉल करना शुरू करें 2 बार 4 बार लगातार छुट्टी के लिए, उनको समझाना, ठीक है। तो कितना मुश्किल होता है ना इन सब चीज़ों को झेलते हुए आज का दिन हमारा गुजरा, ठीक है। बाकी जैसा भी है, मतलब अच्छा ही गुजरा, ऐसा भी नहीं। हाँ, जो पेरेंट्स हैं उनकी बेटी अगर हॉस्टल में रह रही है तो उनको लगता है कि हमारी बेटी घर में आए, लेकिन हम सब लोग भी मजबूर हैं क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है, हमारे विभाग का कहना है कि जो भी हॉस्टल में बच्चे हैं, जब तक उनको छुट्टी नहीं दिया जाएगा, मतलब विभाग की तरफ से, तब तक उनको घर नहीं जाने देना है। तो हम लोग अपने मन से छुट्टी तो दे नहीं सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर अपने मन से नहीं होता है, सब कुछ विभाग की तरफ से आता है, वही होता है। यानी कि स्कूल जो है एक तरह से कोई नहीं चलाता है, ऊपर के जो विभाग के लोग हैं, सेक्रेटरी है, उनके द्वारा चलाया जाता है। आप ये समझो, वहाँ से जो भी आदेश आता है उसको केवल पालन करना होता है, अपने मन से कुछ भी नहीं। तो इसलिए बीच में जो लोग होते हैं ना, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मैं। ऊपर से प्रेशर है कि छुट्टी नहीं देना, और नीचे गार्जियन आकर के बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, लड़ते हैं, पेरेंट्स लड़ते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। जो भी काम करो पीछे पीछे, मैम छुट्टी दे दो, छुट्टी चाहिए, मतलब इस तरीके से आप उन्हें समझाओ। ये जो चीज़ें हैं ना, 1-2 नहीं, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक 20, 25, 30 गार्जियन, 30 बच्चे को इस तरीके से करो तो दिमाग काम नहीं करता। फाइनली मैं अभी घर पे हूँ, ठीक है। 8:30 बजे मैं अभी फ्री हो पाई हूँ, सुबह से लेकर अभी तक। बीच में 1 घंटे का जो टाइम मिला तो मेरे भाई और मेरी बहन पटना से मेरे पास आए, तो मैंने राखी का जो मतलब होता है रक्षाबंधन, राखी का जो त्यौहार है, उसको मैंने सेलिब्रेट किया सबके साथ में मिलकर। यानी हमारे जितने भी भाई बहन हैं, चारों भाई बहन, हम लोग आज, मुझे तो लगा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, छुट्टी नहीं है, तो इस बार शायद मैं एक ही भाई को राखी बांध पाऊँगी, लेकिन हमारे भाई बहन यहाँ पर आ गए हमारे पास, तो हम लोगों ने मिलकर अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन वही पूरे दिन स्कूल में ही 1 घंटे के लिए मैं राखी के लिए अपने घर पे सेलिब्रेट की, और जो भी घर के काम काज थे उसको मैंने पूरा किया। उसके बाद फिर से वापस ड्यूटी पर मैं गई, फिर वापस घर आई। इतने कुछ करने के बाद होता क्या है ना कि मन थक जाता है, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, 2-3 मिनट तो आप लोगों से बातें ज़रूर कर लेनी चाहिए। आज का जो दिन है वो रक्षाबंधन का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है, क्योंकि भाई बहन का ये त्यौहार है, और जितने भी हमारी यूट्यूब पे फैमिली है वो सभी हमारे भाई बहन हैं। मैं भाई बहन ही मानती हूँ सबको, ठीक है। तो इसलिए मैं विश करने के लिए अपना वक्त निकाली, टाइम निकाली कि आज मुझे 2-4-5 मिनट का ही क्यों नहीं, लेकिन वक्त तो निकालना ही पड़ेगा अपनी भाई बहनों के लिए जो हमारी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी भाई है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, वो मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं उन्हें जानती हूँ नहीं जानती हूँ, मेरा यही मानना है कि हर भाइयों को प्रॉमिस अपने बहनों से यही करना चाहिए। देखो, आप तोहफे में बहन को पैसे, कपड़े, गहने जो भी आप देते हो, उससे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि ज़रूरी है अपनी बहनों को एक वादा देना कि बहन, जैसे तू मेरी बहन, वैसे देश की जितनी भी लड़कियां हैं वो सब मेरी बहन, और सबको उतना ही मैं सम्मान और रिस्पेक्ट दूंगा जितना तुम्हें मैं देता हूँ। ये प्रॉमिस हर भाई को आज के दिन अपनी बहनों से करना चाहिए। और देश के अगर हर भाई इस तरीके से देश के हर बेटियों को, हर लड़कियों को अपनी बहन मानने लगे,
अगर अपनी बहन की तरह रिस्पेक्ट देने लगे, अपनी बहन को जैसे वो देखते हैं वैसे ही देखने लगे, तो मुझे लगता है कि जो कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ वो नहीं होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए अपने घर में, क्योंकि जो संस्कार होता है ना वो माँ पिता से ही मिलता है। और साथ में एक माहौल का भी मतलब कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। जो परिवेश में हमारे बच्चे रहते हैं उस परिवेश का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे उनकी संगति है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। बट इस पर नज़र उनके पेरेंट्स ही रख सकते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जैसे वो संस्कार देते हैं कि बेटियों को कहाँ जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनना है, सबको जो संस्कार देते हैं ना वैसे अपने बेटों को भी देना चाहिए कि जो भी बेटी है उसके साथ कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, किस नज़र से देखना चाहिए, और देश की कोई भी बेटी हो उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ये पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जो ये घटनाएं हुई है कोलकाता में आप सभी को पता है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मिंदा करने वाली ये घटना है। और इसके वजह से आज पूरा देश का जो सर है ना वो झुका हुआ है, और आज जितने भी डॉक्टर्स हैं ना वो हड़ताल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक केवल मतलब कि लड़की के साथ गलत नहीं हुआ है, एक इंटेलिजेंस को ख़त्म किया गया है। एक मतलब जिनको हम लोग भगवान का दूसरा रूप समझते हैं, ज़िंदगी देने वाले, ज़िंदगी बचाने वाले, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म किया गया है। सोचो कितनी ये मतलब दर्दनाक है, कितनी दरिंदगी है। मतलब हमें लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इंसान नहीं है, हैवान हैं, केवल इंसान का ऊपर से वो चोला पहने हुए हैं। तो ऐसे लोगों की हम पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों को कैसे ख़त्म किया जाए, ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ज़रूर डिसाइड करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा, जिससे कि ऐसी कोई सज़ा मौत, मतलब मुझे लगता है कि मौत तो आसान है ना, एक बार किसी को फांसी पर लटका दिए, ख़त्म हो गया, ठीक है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। कुछ ऐसे सज़ा जिससे उसको भी वो तड़पन हो, उस तरीके से उतने घंटे, जितने घंटे लोगों को जैसे 1 घंटे 40 मिनट ऐसे तड़पा कर जिस तरीके से उसके मतलब आत्मा को निकालते हैं ना, वैसी कोई मतलब सज़ा होना चाहिए कि उनकी भी आत्मा उसी प्रकार से तड़प कर निकले, तब उन्हें पता चले कि हाँ तकलीफ़ क्या होता है, दर्द क्या होता है। किसी के साथ इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, किसी के शरीर को इस तरीके से नोचा जाता है तो किस तरीके से तकलीफ़ होता है, ये उन्हें पता चले। इस तरीके का कोई सज़ा होना चाहिए। और फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए कि मतलब दूसरा व्यक्ति इस तरह का अगर कभी उसके दिमाग में सोच भी आए ना, सोचे भी ना, तो उसकी रूह कांप जाए, वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाए, वो अपनी सोच को वहीं पर ख़त्म कर दे, ऐसा होना चाहिए। और हमें लगता है क्विक होना चाहिए, मतलब कि इतना फास्ट होना चाहिए इसका जो भी डिसीज़न और जो भी इसका न्याय है। ठीक है, इस तरीके के जो भी घटनाओं का अंजाम देते हैं उनका जो सज़ा होना चाहिए ना, उस बेटी की माँ की आंसू सूखने से पहले उसको सज़ा मिलना चाहिए। ऐसे कोई सज़ा होना चाहिए हमारे देश में। बहुत सारे कंट्री ऐसा है जहाँ पर क्विक इस तरह के जो भी घटनाओं का अंजाम देते हैं उनको क्विक सज़ा दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में तो 4 साल 5 साल लग जाते हैं। तब तक माँ ये भी मतलब माँ के आंसू भी सूख जाती हैं और माँ मतलब होता है ना उस गम से बाहर भी निकल जाती है। ठीक है, उस गम से तो कोई भी माँ इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो तड़प रही होती है, तकलीफ़ उन्हें होती है, ठीक है, उसी वक्त उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। आप सोचो कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उनके माता पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिन्होंने एक सपने के साथ अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उन सपनों को पूरा भी किया। बहुत सारे पेरेंट्स के सपने होते हैं कि हमारे बेटे हमारे बेटी डॉक्टर्स बने, ठीक है, और डॉक्टर्स बन करके वो अपने समाज का सेवा करें, लोगों की ज़िंदगी बचाए। और जो लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं उनको अगर हम सब नहीं बचा पा रहे हैं, उनके साथ अगर इस तरह की चीज़ें, अगर इस तरह की घटनाएं अगर होने लगे, तो आप देखो कि देश को और जो लड़कियां हैं वो क्या सेफ़ फील करेगी, वो कैसा फील करेगी, वो तो ऑटोमेटिक अनसेफ फील करेगी। जब एक डॉक्टर्स सेफ़ नहीं है तो बाकी लड़कियाँ, जनरल जो लड़कियाँ हैं, कॉमन लड़कियाँ जो है वो कैसा फील करेगी। तो
हमें लगता है कि इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम देने वाले हैं उनकी सज़ा ऐसी ही होनी चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति इस तरह का सोच नहीं पाए। बाकी फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहुत ही मतलब भाई बहनों का ये प्यारा और पवित्र त्यौहार माना जाता है। तो इस देश के जितने भी बॉयज़ हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हर गर्ल्स को अपनी बहन माने और हर जो गर्ल्स है ना वो अपने देश के हर जो भी बॉयज़ हैं उनको अपना भाई माने। हमारे यहाँ फ्रेंड्स, मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ, तो हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है। कोई भी जेंट्स होते हैं, चाहे वो मतलब बुज़ुर्ग हो, बड़े हो, ठीक है, या छोटे बच्चे क्यों नहीं हो, भाई जी, हम लोग भाई जी बोलते हैं, भाई बुलाते हैं और भाई की नज़र से देखते हैं। और वहाँ पर सेंटर पे जितने भी लोग होते हैं ना, सबके साथ रक्षाबंधन होता है, चाहे वो बहन हो, मतलब लेडीज़ हो, जेंट्स हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, जो भी हो, ठीक है। जितनी भी मतलब शादीशुदा जो औरत होती है उनको माता जी, और जितनी भी बाकी और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको बहन जी, यही सिखाया जाता है। और हम सभी लोग कहीं भी बाहर में भी यही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जब इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस तरह की भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं, उस तरह की फीलिंग भी आती है, उस तरह का सोच भी आपके अंदर उत्पन्न होता है। क्योंकि जैसी मतलब कहा जाता है ना कि पानी वैसी बानी, इसलिए कहा जाता है अपने पानी को पवित्र रखना चाहिए। जैसा मतलब कि अन्न वैसा मन, इसलिए कहा जाता है कि अपने अन्न को हमें पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध अन्न ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो इस तरह के मतलब जो लोग होते हैं ना, जो ड्रिंक करने वाले या इस तरह के जो गंदी हरकत करने वाले, गंदी संगतों में रहने वाले, गंदी सोच रखने वाले, गंदा सोचने वाले, वही इस तरह की घटनाओं का मतलब अंजाम देते हैं। मैं नहीं ये बोलती हूँ कि जितने भी लोग ड्रिंक करते हो इसी तरह के काम करते हैं, नहीं। लेकिन आप देखना, इस तरह के जो लोग घटनाओं का अंजाम देते हैं ना, वो ज़्यादातर उनका मतलब जो अन्न होता है, उनका जो जल होता है, वो सब अशुद्ध होता है। अशुद्ध चीज़ों का वो सेवन करते हैं, मतलब तामसिक चीज़ों का वो सेवन करते हैं। और तामसिक चीज़ों का सेवन करने से जो हमारा मन होता है ना, वो मतलब इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, गलत डायरेक्शन में जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमारे परिवार में ये मानना है कि हम तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करें। क्योंकि हमारा जब तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो मन जो होता है ना, वो शांत होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। हमारे मन में शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, सही विचार उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से मतलब ये जो गलत चीज़ें होते हैं, गलत डायरेक्शन होता है ना, उस तरफ हम नहीं बढ़ते हैं और उससे हम मतलब कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। तो ये होता है बेनिफिट शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ग्रहण करने से। शुद्ध का मतलब वही तामसिक नहीं होना चाहिए, सात्विक। तो मेरा ये मानना है कि मतलब कोशिश हमें करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम सात्विक भोजन ग्रहण करें, सात्विक अपने बच्चों को भोजन ग्रहण करवाएं, सात्विक विचार उनके अंदर डालें, सात्विक बातें करें। मतलब कि बहुत सारे लोग घर में आप देखते होंगे गाली से बात करते हैं, मतलब एक दूसरे में मतलब बात करते हैं नॉर्मल, लेकिन उनके वर्ड्स में गाली होता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना कहीं हमारे अंदर वो संस्कार ही उत्पन्न करती है, उस तरह का संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो इस तरह का जो नॉनवेज वर्ड होता है ना, उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी बातचीत के दौरान या अपनी फैमिली में या किसी से भी, ठीक है। एक जो गाली वर्ड बहुत सारे लोग जो है ना, वो मतलब बात में निकाल देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि कैसे उनके ज़ुबान पे वो चीज़ें आ जाती है, ठीक है। हम लोगों को तो कोई बोलेगा भी बोलने के लिए तो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। हाँ, आप किसी से अगर हॉट टॉक कर रहे हो तो वो अलग चीज़ें होती है, लेकिन होता है ना उसमें गाली गलौज करना, ये तो मुझे लगता है कि कभी नहीं हो पाएगा लाइफ में मेरे से। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब से मैं ब्रह्मा कुमारी में जुड़ी हूँ तब से मुझे लगता है कि हमारे जीवन में मतलब ये सब चीज़ पहले से भी नहीं था और उसके बाद तो मतलब मुझे लगता है कि अब कभी आ भी नहीं सकता है। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा कि जो लोगों के अंदर एक जो भाई बहन का जो प्रेम भावना उत्पन्न होता है ना, सेंटर्स पर जितने भी जेंट्स और लेडीज़ रहते हैं उनके अंदर एक भाई बहन का जो भावना उत्पन्न किया जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में एक परिवर्तन ये लाने का काम किया जा रहा है। और मैंने ये भी देखा कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश के प्रेसिडेंट है, वो सभी लोग मतलब कि इस संस्था में जुड़े हैं, तो इस चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे देश में जो भी भाई बहनें हैं उनके अंदर जो संस्कार उत्पन्न करने का काम ये संस्था जो कर रही है, ये सबसे ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं हमारे समाज को सुधारने का एक पहल है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नहीं, सही है। हम सभी लोग जहाँ पर हैं, जहाँ पर जिस तरीके से हम सभी लोग मिल करके
हर फंक्शन को अटेंड करते हैं, उसको करते हैं साथ में मिलकर। किसी के अंदर इस तरह का कोई थॉट और विचार नहीं आता है, ठीक है, गंदी चीज़ें मतलब मन में नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर मेरे लिए और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। तो मैं जहाँ हूँ वहाँ पर बहुत ही मतलब अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, इस जगह पर हूँ और ऐसे लोगों के साथ में हूँ, जैसे लोगों के साथ में मुझे रहना चाहिए वैसे लोगों के साथ में हूँ, जहाँ पर मतलब कि सभी के जो विचार होते हैं मैक्सिमम लोगों के वो सात्विक होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो हमें कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जा सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हर भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ो, अच्छी चीज़ों को आप देखो, मोटिवेशनल आप लोगों को सुनो, मोटिवेशनल बुक को पढ़ो, अपनी लाइफ में एक लक्ष्य बनाओ, अपने उस लक्ष्य के ऊपर काम करो, ठीक है। क्योंकि जब खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है, जब हमारा दिमाग खाली होगा ना तो फिर निगेटिविटी वो भरना शुरू होगा। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिविटी में व्यस्त रखो, पॉजिटिविटी में उसको मतलब इतना बिजी रखो कि नेगेटिव जो चीज़ें हमारे माइंड में अगर आए भी ना तो बैक चला जाए, लौट कर चला जाए, वो इंटर ना करे, ठीक है, और हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट डालकर हमसे किसी भी तरह का गलत काम ना करवाए, ठीक है। तो इसलिए इससे बचने के लिए मुझे लगता है कि अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखना होगा। पॉजिटिव थाट क्रिएट करने के लिए हमारे माइंड में फ्रेंड्स पॉजिटिव थाट तभी क्रिएट होगा जब हमारे आसपास के लोग पॉजिटिव रहेंगे, उस तरह के सोच विचार रखने वाले रहेंगे। और हम कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अपने आप को अगर मेडिटेशन से जोड़ते हैं, आध्यात्मिक से अपने आप को जोड़ेंगे तो हमारे जो विचार होगा ऑटोमेटिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हमारा जो संगति होगा अगर पॉजिटिव होगा तो फिर इन सब चीज़ों का अंजाम कभी नहीं दे सकते, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केवल जो बॉयज़ होते हैं वही गलत होते हैं। आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारी जो गर्ल्स है वो भी गलत कर रही हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है, उनकी वजह से भी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन जो कोलकाता का जो मामला है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब रोड पे लड़की थी या रात को अंधेरे में कहीं जा रही थी या छोटे कपड़े पहनी थी, ऐसा तो कुछ नहीं था, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल लड़कियों के इस गलती की वजह से ऐसा होता है। आप देख लो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो जहाँ कई ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर लड़कियों की गलती होती है, कई ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर लड़कियों की कोई गलती नहीं होती है। तो इसको क्या कहा जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रखो, निगेटिविटी से अपने आप को दूर रखो, निगेटिव चीज़ों से अपने आप को मतलब जितना आप दूर रखोगे उतना फ्रेंड्स आप सेफ रहोगे, ठीक है। और अपनी सेफ्टी का ध्यान हमें खुद रखना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो मतलब किसी के साथ अगर कुछ गलत भी होता है तो इतना जल्दी न्याय नहीं मिलता हमारे देश में, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम सभी लोगों को पॉजिटिविटी के साथ रहना होगा, मतलब जितने भी गर्ल्स बॉयज़ सबको रहना होगा, तभी इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हम छुटकारा पा सकते हैं। और देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंसान दिखते तो हैं बट होते नहीं हैं, तो वैसे ही लोग इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। नहीं तो हमारे देश में तो इतने सारे जिनसे जो मतलब महिलाओं को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना मतलब प्यार से वो बातें करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 2-4 होते हैं, बस वही 2-4 से हमें बच के रहने की आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही, काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी, मैंने तो 2-4-5 मिनट के लिए बात करने के लिए सोचा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। गला भी हमारा अच्छे से अभी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, टाइम की भी किल्लत है, इस वजह से आज थोड़ी सी टाइम मिली तो आप लोगों से मैंने बातें कर ली, वीडियो लंबी हो गई, आप लोग माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई अगेन आप सभी लोगों को। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।